बोर्ड परीक्षाओं की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बना है। हर क्लास में दो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल किया जाएगा और देखिए रूम से ही मॉनिटरिंग किया जाएगा, जहां 24 से 12 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी। 16 वरिष्ठ अधिकारियों को मंडल का नोडल बनाया जाएगा। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए एसटीएफ और एलआईयू भी अलर्ट नजर आ रहा है। तो देखिए यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी है और उससे पहले शिक्षा मंत्री ने निरीक्षण किया है। तमाम बड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी, जिसको लेकर अभी से ही पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो देखिए 24 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी यूपी बोर्ड की परीक्षा है और 24 मार्च तक जो है ये परीक्षा चलेगी। लिहाजा इस बार पेपर जो पूरी परीक्षा है उसमें 54 लाख से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं। अगर हम हाई स्कूल की बात करते हैं तो 27,32,000 से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो इसमें बैठ रहे हैं। इसके अलावा इंटर में 27 लाख से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। 8,140 जो परीक्षा केंद्र हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। 16 ऐसे ज़िले हैं जहां पर जो अति संवेदनशील जो केंद्र हैं उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश सरकार की ओर से राज्य स्तरीय जो नोडल अफसर हैं उनको जो है वहां पे नामित किया गया है। कोशिश यही है कि ये जो परीक्षा है वो पूरी तरह से नकल विहीन तरीके से जो है संपन्न कराई जा सके। इसके अलावा कोडिंग व्यवस्था की गई है। तमाम जो सेंटर्स हैं वहाँ पे एलआईयू को, एसटीएफ को, पुलिस को सक्रिय किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों की जो निगरानी है वो सीसीटीवी से लगातार जो है की जाएगी, जिसके लिए पूरी जो टीम है वो लगाई गई। आप देख सकते हैं कि ये प्रदेश स्तरीय जो कंट्रोल रूम है वो बनाया गया। हर बार की बात ही जो है इस बार भी बनाया गया और इसमें पूरी जो टीम है वो तैनात कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र क्योंकि अभी से ही आप देख सकते हैं कि सभी परीक्षा केंद्रों को यहाँ इस कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, यानी पल पल की जो निगरानी है, पूरी एक एक जो अपडेट है वो यहाँ से जो है अपडेट की जाएगी, मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा कोशिश यही है कि किसी भी तरह से परीक्षा में जो है कोई गड़बड़ी ना कर पाए। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी वो यहाँ पहुँची हैं। उन्होंने इस राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है। कैमरा पर्सन सनोज साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। और मजहर हमसे जुड़ चुके हैं लखनऊ से। मजहर, सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की। देखिए यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी थी जिसे टाल दिया गया है महाकुंभ के मद्देनजर, क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए यूपी बोर्ड की प्रयागराज में परीक्षा होनी थी, लेकिन महाकुंभ की वजह से इस परीक्षा को फिलहाल अभी टाल दिया है। मंत्री गुलाब देवी ने इस पूरी जानकारी को सबके सामने रखा है। 24 फरवरी को यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा थी। 24 तारीख को होने वाली परीक्षा को अब स्थगित कर दिया गया है। महाकुंभ की वजह से प्रयागराज में इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल मंत्री गुलाब देवी ने इस पूरी चीज़ की जानकारी दी है। 9 मार्च को होगी अब प्रयागराज में इस परीक्षा जी। उसके अलावा साथ ही साथ महाकुंभ की वजह से इस पूरी परीक्षा को फिलहाल प्रयागराज में टाल दिया गया है जी। और मजहर, लखनऊ में उन्होंने खुद निरीक्षण किया है। जिस तरह से बोर्ड परीक्षा होनी है 24 फरवरी से, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए बोर्ड परीक्षा के लिए लगातार जो उच्च अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि बड़ी परीक्षा है यूपी बोर्ड की, जिसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं वो लग चुके हैं। और फिलहाल प्रदेश के अलग जो शहर है वहाँ पर इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। अगर प्रयागराज की बात की जाए तो सिर्फ प्रयागराज में इस परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है महाकुंभ के कारण जी। बिल्कुल मजहर, ये जो 24 फरवरी से एग्जाम शुरू होने हैं, किस तरह की और तैयारियां देखने को मिल रही है? क्योंकि प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो नकल विहीन परीक्षा कराने की होती है। तो किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है? क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी परीक्षा इसको माना जाता है और कहीं ना कहीं जो नकल माफिया हैं उनसे बचने के लिए तमाम जो सेंटर्स है वहाँ पर पुलिस की तैनाती की जाती है। साथ ही साथ जो और उच्च अधिकारी है वो पहले से ही सभी चीज़ों को जाकर देखते हैं, परखते हैं कि किसी भी तरह से इस परीक्षा में कहीं ना कहीं नकल ना हो पाए, जो नकल माफिया हैं उनसे बचा जा सके। तो तमाम जो शहर हैं वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, पुलिस की निगरानी हो रही है, सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से
इस परीक्षा में नकल ना हो पाए। जो तमाम अधिकारी हैं वो पहले से ही सतर्क हो गए और तमाम जो सेंटर्स हैं उस सेंटर्स पर जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो पाए। जो और ये बोर्ड की परीक्षा है इसको सकुशल तरह से संपन्न कराया जा सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर जिले के जो उच्च अधिकारी हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, जो सेंटर्स हैं उस सेंटर्स पर जा रहे हैं ताकि पूरी तरह से जो परीक्षा है वो पारदर्शी तरह से। ठीक है, मजहर लौटेंगे आपके पास, बने रहेगा आप हमारे साथ। तो देखिए जो तैयारियां हैं वो पहले से ही की जा रही हैं, नकल विहीन परीक्षा को लेकर तैयारियां की गई हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और देखिए मंत्री गुलाब देवी ने कंट्रोल रूम का खुद निरीक्षण किया है। बोर्ड परीक्षाओं की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। हर क्लास में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे निगरानी की जाएगी। देखिए परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग किया जाएगा। 24 फरवरी से 12 मार्च तक ये यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। 16 वरिष्ठ अधिकारियों को मंडल का नोडल बनाया जाएगा और परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए एसटीएफ और एलआईयू भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। देखिए परीक्षा होनी है और परीक्षा होने से पहले जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो नकल विहीन परीक्षा कराने की होती है। और एक ये बड़ी परीक्षा जहां बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल होंगे और उससे पहले देखिए कंट्रोल रूम की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तैयारियां भरपूर की गई हैं। और देखिए महज एक दिन का वक्त, 1 से 2 दिन का वक्त है और उससे पहले तमाम तरह की तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। ठीक है, मजहर हमारे साथ जुड़े थे। मजहर आपका बहुत धन्यवाद है तमाम जानकारियों के लिए। वही मुख्यमंत्री